नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी शक्ति न्यूज और मैं आपके साथ एमडी ताहिर। आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है वीआईपी पार्टी की तरफ से। आज 24 दिन शनिवार को पूर्णिया में वीआईपी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें उपस्थित हुए रविंद्र महलदार, रंजित सहनी, ललन सहनी, देवानंद महलदार, दिलीप महलदार, निधि देवी, रानी देवी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बम भोला जी भी साथ थे। तो आइए जानते हैं उन्हीं से कि अगर वीआईपी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या कुछ करेगी। क्या वीआईपी पार्टी सिर्फ महलदार लोगों को ही देखेगी या पूरे देश में उसका राज चलेगा, पूरे राज्य में। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। बिहार की राजनीति में अभी घमासान मचा हुआ है। अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जो है पक्ष रख रही है, अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत कर रही है। ऐसे में जो अभी मुकेश सहनी जी यानी कि वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हो, वो क्या सोचते हैं, अभी तक उनको किसी भी सीढ़ी पर खड़ा नहीं देख रहे हैं। क्या कुछ है उनके जो अभी पूर्णिया जिले के जो संगठन है, अब यहाँ पे जो लोग उनकी पार्टी के जो भी यानी कि कार्यकर्ता हैं, सभी अपने अपने पंचायत को, प्रखंड को, अपने अपने गांव को मजबूत करने में जुटे हैं। अब देखते हैं आज का जो मीटिंग है पूर्णिया जिले के ये यानी कि मेन बाज़ार में है। हम उनसे जो यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता हम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि अभी मुकेश सहनी जी यानी कि किसी यानी कि पायदान पे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? ये तो मुकेश सहनी जी पायदान पे ही है। सबसे पहली बात तो वो पायदान पे ही अभी तक खड़ा है। जो उद्देश्य से जो पार्टी बनी है हमारी वीआईपी पार्टी, वो निषाद आरक्षण को लेके बना हुआ है। तो हमारा तो पार्टी का जो है मांग भी है शुरू से, और हमारे नेताजी अभी भी बोल रहे हैं हमको जो कुर्सी नहीं चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। जो हमें सम्मान देगा हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। क्या लग रहा है अभी बीजेपी के साथ जाएंगे या जो अभी लालू यादव का जो एक गठबंधन है उस पर जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जहाँ भी रहेंगे, जिस भी हालत में रहेंगे, हम लोग जो है तो उनके साथ। लेकिन कभी कभी मुकेश सहनी जी ये कहते हैं कि हम निषाद समाज के लिए खड़े उतरे हैं। तो क्या सिर्फ निषाद समाज को इकट्ठा करने से क्या मंत्री या कोई भी पद हासिल हो सकता है? नहीं, पार्टी बनी जब से बनी है निषाद, पहले हमारा जो है निषाद विकास संघ चल रहा था, तो उस उद्देश्य से जो उसके बाद जो पार्टी बनी हमारी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी, तो पार्टी का एक एजेंडा होता है, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। तो वो एजेंडा पे जैसे कि बीजेपी का था कि राम मंदिर, हिंदुत्व, तो वो हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं। हमारे जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेन उद्देश्य है कि निषाद आरक्षण। लेकिन अब इससे पहले भी तो मुकेश सहनी जी हाल ही में आए हैं, लेकिन इससे पहले जितनी भी पार्टियां आए हैं वो हमेशा कहते हैं क्या कि हम हर तबके के लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्या निषाद समाज के लिए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी? अब तो मेरा नज़र में तो नहीं है, और हमारे समाज के खास करके बिहार और झारखंड और यूपी के सब जो हमारे समाज के लोग हैं, उनके लिए तो खैर कोई काम ही नहीं हुआ। उनके लिए तो हम लोग सोचते हैं जीरो, कुछ किया ही नहीं। अच्छा लग रहा है अभी जैसे कि अगर मुकेश सहनी जी बीजेपी में नहीं जाए, क्या पूरा निषाद समाज चाहेगा? देखिए, मुकेश सहनी जी बीजेपी में जाए या नहीं जाए उससे मतलब नहीं है। मुकेश सहनी जहाँ भी रहेंगे, हमारा सारा समाज जो है वहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बता दीजिए, जो वीआईपी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, क्या यानी कि आप लोग जिस तरीके से तन मन धन लगाकर काम करते हैं, क्या पूरा पूर्णिया जिले, आज हम पूर्णिया जिले की बात करेंगे क्योंकि पूर्णिया जिला में जो आज का जो मीटिंग है, क्या पूरा पूर्णिया जिले के आप लोग जिस तरीके से इकट्ठा हुए, क्या पूरा पूर्णिया जिला के लोग इकट्ठा होंगे, एकत्रित होंगे? एकदम। क्यों होंगे? ऐसा क्या है मुकेश सहनी जी में जो मुकेश सहनी, देखिए मुकेश सहनी जो है हमारे निषाद को जो पहचान दिलाया, जो शुरू से जो सोए हुए थे उनको जगाने का काम किया। आज बनमनखी में हम लोग एक सभा का जो आयोजन किए थे, तो उसमें जो है 10,000 प्लस आदमी जो है आया और गंगा जल लेके शपथ लिया है कि हम जो है और जो आरक्षण देगा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो गठबंधन नहीं। अच्छा ऐसा भी होता है, बहुत सारी पार्टियां गठबंधन के टाइम में या ऐसे भी बोल देते हैं, वो लॉलीपॉप दिखा देते हैं। क्या मुकेश सहनी जी भी लॉलीपॉप दिखाएंगे? नहीं, अब जो है मुकेश सहनी अब नेता बन गए हैं, क्योंकि पहले जो है एनडीए हो या महागठबंधन हो, जो लॉलीपॉप जो दिखाए थे, अब जो है वो लॉलीपॉप से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब नेता जो हमारे पक्का बन गए हैं। वो इस परिचय। मेरा नाम विजय महलदार हुआ, वीआईपी जिला अध्यक्ष पूर्णिया। चलिए ये जिला अध्यक्ष जी थे, अब हम बातचीत करेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी मुकेश सहनी जी का जो कदम है, यानी कि
किसी भी गठबंधन के साथ नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले हम उसका बाइट हम सुने भी थे। उन्होंने कहा कि हमारा जो बात सुनेगा, हमारा जो आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, हमारा बात जो भी सुनेगा हम बिना शर्त, यानी कि कोई भी अगर हम इस सीट में शून्य रहेगा, यानी कि कोई भी सीट नहीं देंगे, फिर भी हम उनके साथ होंगे, लेकिन हमको अपना जो आरक्षण जो मुद्दा है हम हमेशा लेकर चलते हैं। आपको बताते चले कि मुकेश सहनी जी यानी कि पहले फिल्मों में काम करते थे, उनके बाद जो है बीजेपी का प्रचार भी किए हैं और उसके बाद अपना जो पार्टी बनाए। पार्टी बनाने के बाद वो अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज को देखा कि अपने समाज में कोई भी पार्टी आते हैं और वोट बटोर कर चले जाते हैं, अपने समाज के हित में काम नहीं करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से अभी जो है मुकेश सहनी जी किसी पायदान पे नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि लोग जो है यानी गांव में क्या कहते हैं पंचायतों में लोग सोच रहे हैं कि मुकेश, बहुत सारी पार्टियां तो गठबंधन में आ रहे हैं, कोई बीजेपी में है तो कोई लालू यादव के साथ में, कोई कहीं दिख रहा है, लेकिन मुकेश सहनी जी अभी तक जो है खड़े हैं, किसी भी तरफ से दिखाई नहीं पड़ रहे। इसके लिए क्या कहें? मुकेश जी दिखाई देंगे। दरअसल कि मुद्दा है उनका आरक्षण का। वो पहले ही ये चीज़ का घोषणा कर चुके हैं कि जो हमको आरक्षण देगी, मल्लाहों को जो आरक्षण देगी हम उसके साथ हैं। हमें कोई सीट नहीं चाहिए, ना कोई राज्यसभा का सीट चाहिए, बस आरक्षण दे दे, हम बिना शर्त के उसके साथ हैं, चाहे जो पार्टी भी हो। अच्छा, अभी जिस तरीके से यानी कि गांव में देखा जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी जो बीजेपी कहते हैं, बीजेपी और दूसरी पक्ष में जो है लालू यादव की जो पार्टी है, तो क्या लग रहा है आपको अगर मुकेश सहनी जी बीजेपी में ना जाकर लालू यादव की तरफ चल जाए, क्या जो है सभी निषाद समाज क्या वोट करेंगे? देखिए मुकेश जी जहाँ जाएंगे निषादों का परसेंटेज वोट उनके साथ है। दरअसल है कि सिर्फ हम माने भाजपा और यूपीए गठबंधन की बात क्यों करें, हमारा भी संख्या 9.10% के आसपास है और ये एक बिहार भी एक बहुत बड़ा माने आंकड़ा है जो हम किसी को भी कहीं पे भी डाल सकते हैं। हम जिसके साथ जाएंगे वो पार्टी चुनाव जीतेगी, जिसके साथ नहीं जाएंगे वो चुनाव हारेगी। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग अभी पूर्णिया जिला में जिला कमेटी के तरफ जिला कमेटी के लिए एक बैठक किए, क्या आप लोग जिस तरीके से एकजुट हो गए, क्या पूरा पूर्णिया जिले के लोग जो लोकसभा के लिए इकट्ठा हो गए? सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं कीजिए, पूरे बिहार में पूरे मछुआराओं को एक अलग जगह हुआ है कि जब हमारी जाति को बंगाल में, दिल्ली में और सब स्टेट में आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? अगर मान लिया कि अगर हमारा शादी बंगाल में हुआ है तो हमारी वाइफ जो है अनुसूचित जाति से हो गई, हम जो है माने ईबीसी से हो गए, ये कहाँ की बात है? ये पहले बताइए। हमारा छोटा भाई जो है सिलीगुड़ी बंगाल में शादी किया है जो अनुसूचित जाति में आता है। अब ये पहले बताइए कि इसका क्या हो सकता है, बिहार में सरकार क्या करेगी? अच्छा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि निषाद समाज के लिए, क्या यानी कि इससे पहले मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ क्या? मैं सबका साथ सबका विकास की बात नहीं, हम सिर्फ निषादों की बात कर रहे हैं। निषाद समाज का विकास नहीं हुआ? निषाद समाज की विकास नहीं हुआ। इससे पहले तो बहुत सारे आज़ादी से पहले जो स्थिति निषादों की थी, आज भी निषादों की वही स्थिति है। लेकिन सरकार तो ताल ठोक रही है, हम सबका साथ सबका विकास। नहीं, सब हम निषादों की विकास हुआ ही नहीं है। आज ये पहले बताइए कि सरकार जो है, किसान अनाज उपजाता है, किसान जो है आलू उपजाता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, उसको अनाज, गेहूं और चावल बेचने के लिए पैक्स का इंतज़ाम है, पैक्स में रेट फिक्सेशन है। हमारे मछुआराओं जो मछली और मखाना उपजाता है, मखाना जो है जिस बोरा में 50 किलो अनाज अटता है उसमें जो है 8 किलो मखाना बचता है। मछुआराओं को रहने के लिए है नहीं, वो मखाना कहाँ स्टॉक करेगा? तो जब रहने के लिए नहीं तो स्टॉक उसकी उचित रेट उसको नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कि वो जो है मखाना काला होता है और उस मखाना को जो है वो बोला जाता है उजला सोना, और उसको उजला सोना बनाने में जो मला गोरा होता है वो काला हो जाता है और वो मखाना को उजला कर देता है, लेकिन उसका उचित रेट नहीं मिल पाता है। सरकार इसके लिए कोई बाजार नहीं बनाई। वीआईपी पार्टी क्या करेंगे अगर
जाएंगे अगर वो कोई किसी भी सीट पे आ जाए? मतलब कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से अभी जो है घमासान मचा हुआ है, अगर मुकेश सहनी जी की पार्टी अगर जीत जाती है तो क्या करेंगे? जी जाते तो चुनाव के विकास की बात जो हमारा मुद्दा है उसको हम लोकसभा में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या परिचय बताएं? बम भोला शाहानी, पार्टी के क्या प्रदेश उपाध्यक्ष। चलिए धन्यवाद। अब हम बातचीत करेंगे जो अभी वर्तमान में पूर्णिया जिले के जो प्रवक्ता जी हैं, हम उनसे जी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि सभी पार्टी किसी न किसी जो है गठबंधन में है, लेकिन मुकेश सहनी जी यानी कि मुकेश सहनी जी के जो भी चाहते हैं वो सोच रहे हैं कि मुकेश सहनी जी खड़े हैं, कोई यानी कि किधर भी जाने किधर भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी गठबंधन के साथ दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी जो वीआईपी पार्टी है, अभी बिहार में ऐसी परिस्थिति है, बिहार क्या क्योंकि पूरे देश में ऐसी परिस्थिति है कि बिना गठबंधन का किसी को जितना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो हमारी भी पार्टी निश्चित तौर पे गठबंधन में जाएगी और ये आदरणीय हमारे नेताजी कहीं ना कहीं ये इशारा कर चुके हैं और बहुत जल्द आप लोग मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई एक मतलब मुद्दा रखना है, उस मुद्दे पे अगर खड़ा उतर जाए तो हम बीजेपी के साथ हैं, अगर वो मुझे सीट नहीं देंगे फिर भी हम उनके साथ हो जाएंगे। क्या ऐसा मुद्दा है या गुप्त है? जी बिल्कुल, निषाद आरक्षण जो हमारी पार्टी जो 2018 से नहीं, जब ये संगठन बना था निषाद आरक्षण की बात पर, और हमारे नेताजी ऑन टीवी मीडिया में आकर वो बोलते हैं कि निषाद आरक्षण की बात करिए। आखिर में निषाद आरक्षण आपने देखा कि अभी असम के एक कृपानाथ मल्हा जी जो हैं एससी कोटे से आने के चलते उसको भाजपा का टिकट मिला है। आप बताइए कि बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड, आप लोग बताएं कि बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड में निषादों को SC ST में क्यों नहीं आरक्षण है? क्या ये भारत में ये तीनों राज्य हैं या नहीं? क्या इनके लिए अलग संविधान चाहिए? बाकी निषाद समाज के बाकी राज्यों में दिल्ली देख लीजिए, आसाम देख लीजिए, यहाँ बगल में हमारा बंगाल देख लीजिए, यहाँ 50 किलोमीटर दूर जाके हमारे समाज को आरक्षण है। और क्यों ऐसा भेदभाव है? बस इसी लड़ाई है। और जब देश में और बिहार में जब भाजपा की सरकार है तो मैं बात किससे करूं, किससे अधिकार की बात करूं? तो हमारी लड़ाई अधिकार की है, किसी पार्टी से नहीं। लेकिन आप एक समाज की बात कर रहे हैं, निषाद समाज की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ विकास हो ही रहा है तो फिर आरक्षण अलग से? जी विकास कहीं न कहीं हमारा जो समाज का विकास है, आप बैकग्राउंड पे अगर देखेंगे आज भी हमारा समाज जो है ना, आज बिहार का 6,000 रुपये पर इनकम नहीं है लोगों को। वो जब आप 80% से ज़्यादा जो गरीब आप देख रहे हैं ना, कहीं न कहीं वो 90% जो गरीब है वो हमारा समाज का लोग गरीब है। आज देख लीजिए, आज पिछड़ी जाति के नाम पर आज देखिए राजद की आबादी अगर बताया जा रहा है, यादव समाज की आबादी 14% बताया जा रहा है। आज उसकी भागीदारी देखिए विधानसभा में 35% है। हमारी भागीदारी कहाँ है? ये आरक्षण अधिकार है, हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज हमारे इस 5 लाख लोग हैं, आज 70 साल हो गया हमारा एक भी सांसद नहीं आज तक प्रतिनिधित्व नहीं किया। आज सारे वर्गों के लोग बिहार में देख लीजिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यहाँ तक कि मुशर्रफ, पासवान, जो भी समाज के लोग थे सारे लोग ने संघर्ष करके मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आज तक निषाद के लिए कुछ नहीं हुआ। तो ये हम लोग संघर्ष है और हर चीज़ होगा सर। देखिए, ये थे जिला प्रवक्ता जी। हम इस तरीके से यानी कि जो भी दबे कुचले आवाज़ होते हैं हमेशा बुलंद करने का प्रयास करते हैं। आपकी शक्ति टीम हमेशा सजग रहती है, जो भी आवाज़ दब जाते हैं उसको बुलंद करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भी हमने मुकेश सहनी जी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो है आवाज़ जो हम आगे तक पहुंचाने का कार्य किया था। जैसा कि अभी मुकेश सहनी जी यानी कि किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके समाज सभी जो है आपके तरफ देख रहे हैं, इसी आपके समाज से आपको देख रहे हैं, इसी तरह जो आप जो है मुकेश सहनी जी को देख रहे हैं, तो क्या होगा? अभी जो है अभी तक किसी भी पायदान पे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखिए, पायदान पे तो अभी हमारे पार्टी पायदान पे खड़े हैं। हमारा मांग जो है कोई मतलब राजनीति में कोई पाना नहीं है। हमारा मांग यह है कि हमारे निषादों को आरक्षण दें। हमारे माननीय सन्नबा मल्लाह मुकेश सहनी जी, उनका मांग है कि हमारे समाज को आरक्षण दे। आरक्षण देता तो उनके साथ हम खड़े हैं। एक बात बताइए, संविधान एक, देश एक, संविधान दो क्यों? पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में और कहीं किसी राज्य में
वहाँ आरक्षण है। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में हमारे निषादों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि हम अगर शादी पश्चिम बंगाल में करते हैं और मेरी बीवी यहाँ पर आती है तो 2 जाति में बंटवारा होता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहा है और हमारे वोट बैंक बहुत भी ज़्यादा है, जबकि उनको मिलता भी है। अब से उन ब्लॉक हो गया है, उनको वोट बैंक नहीं होगा। हमारे निषाद जितना भी है और सब मुकेश सहनी जी के साथ में है, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं। हम लोग गंगा जल की शपथ खाए हैं। जब तक हम लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम किसी दल में नहीं जाएंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं तो संगठन नहीं। मेरा एक संकल्प है। परिचय। मैं पूर्णिया जिला प्रधान सचिव चंदन निषाद। थैंक यू चंदन जी। जिस तरीके से हमने इससे पहले भी बताने का प्रयास किया था, दिखाने का प्रयास किया था वीआईपी पार्टी क्या कुछ कर रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। निषाद जो भी वीआईपी पार्टी क्या कुछ करेंगे आगे तक आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारी छोटी बड़ी खबरों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आपकी शक्ति न्यूज़। कैमरा पर्सन मिस्टर ताहिर के साथ महताब रहमान, आपकी शक्ति न्यूज़, पूर्णिया।